author of many books, and he is also a world-known motivational TEDx speaker and coach. He has written more than 30 books based on the teaching of the Bhagavad Gita. And Prabhuji is very hectic schedule throughout the world, over 100 cities, almost in a year, 400 class he gives in 100 cities throughout the world. So getting him is a big good fortune for us. So, and any question, if you do have a related to Bhagavad Gita, this is the best opportunity for you to engage. So at the end of listen very carefully, and so we'll welcome Prabhuji in our traditional way by chanting from heart, so that Prabhuji remain healthy and speak with the message of Srila Prabhupada Chaitanya Mahaprabhu throughout the world for a long time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai. Okay, so this prayer book is being distributed to you. Please, between 2-3 devotees, you can refer. Prabhu will be explaining from that book. I think we have notes. समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय आपको इसको पता है? साथ में 3 बार है। साथ में धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे From the beginning, all together. Hare Bol. कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. So we will read this in English and in class Hindi में करेंगे. Okay, तो किताब में we will in this book what I have done कि मैंने भगवद गीता के श्लोक लिए है. ऐसे हम भगवद गीता के श्लोकों से जो हम प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि भगवद गीता केवल तत्व ज्ञान नहीं है, भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है और भगवान चाहते हैं कि वो ज्ञान हमारे जीवन में अनुशीलन करें. तो भगवान हमें शक्ति भी देने के तैयार है अगर उनसे प्रार्थना करते. तो गीता के श्लोकों के आधार पर कैसे हम भगवान को एक शास्त्र युक्त प्रार्थना कर सकते हैं, उसके उदाहरण मैंने इस किताब में दिए हैं. तो हर श्लोक में क्या है, एक भगवान का सुंदर विग्रह का चित्र है, फिर एक स्पिरिचुअल एफर्मेशन जैसी छोटी प्रार्थना है, फिर वो गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है और फिर क्लास हिंदी. तो फिर हम ये इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर उसके आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में. तो ऐसे पहले 6 अध्यायों के यानी 122 पहले श्लोक लिए, तो ऐसे 366 बनाने वाला हूँ मैं. तो लेट अस लुक एट द फर्स्ट वन. अगर आप चाहें तो रिपीट आफ्टर मी. माय डियर लॉर्ड, प्लीज फ्री मी from the selfishness that leads to blindness. जो है एक poetic translation है. Dhritarashtra said, on Kurukshetra's righteous field, where warriors stood with weapons to wield, my sons and the Pandavas eager for fight. Oh Sanjaya, what did they do using their mind? So who would like to read the first paragraph? My dear पढ़ना चाहिए प्लीज. My dear Lord, I often दोनों आना चाहिए इसमें, मैं और ये भी आना चाहिए. पीछे ले लो उसको.
My Yes, dear please. Lord, I often find myself trapped in the tendency to think of others' interests as being in conflict with my interests, to divide the world into simple, neat groups of those who are my people versus those who are against my people. Blinded my own limited vision, I forget that this we-they mentality is the fundamental duality that leads to conflicts, which can grow into conflagrations, devouring not just communities but even countries and civilizations. Yes, thank you. तो यहाँ पे देखिए गीता में वास्तव में पूरा गीता का अगर मैं सार देखना है अलग अनेक दृष्टियों से देख सकते हैं, पर गीता में वास्तव में अंधकार से रोशनी की ओर कैसे जाना है, तमसोमा ज्योतिर्गम, तो अंधकार से दृष्टि की ओर कैसे जाना है उसके बारे में वर्णन बताया गया है, ब्लाइंडनेस टू साइट। और इसी संदर्भ में गीता में 3 व्यक्तियों के जो अंधकार है उसके बारे में वर्णन किया है, और ये तीनों जो है अलग अलग प्रकार का अंधकार है। तो ब्लाइंडनेस टू साइट, कि जो देख नहीं पाता है वहां से वो देख पाता है, कैसे आता है। तो यहाँ पे जो 3 व्यक्ति है, जो एक है कि जो है धृतराष्ट्र, इसका अंधकार क्या है, व्यवहारिक फिजिकल दृष्टि से अंधा है और वो आसक्ति से भी अंधा हो गया है, वो एक अंधकार है। और इसीलिए वो जो हो रहा है, जो होने वाला है, वो उसको स्वीकार नहीं करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं धृतराष्ट्र का एक ब्लाइंडनेस है। फिर दूसरा है दुर्योधन का ब्लाइंडनेस। दुर्योधन का ब्लाइंडनेस क्या है, आगे हम देखेंगे कि वो दोनों सेनाओं के बारे में वर्णन करेगा और कहेगा कि यहाँ पे भीष्म, वहाँ पे भीम अर्जुन समायुधि से अनेक है वहाँ पे, पर क्या है वो कृष्ण का उल्लेख भी नहीं करता उसमें। भीष्म वो हमारे पक्ष में कौन है, उनके पक्ष में कौन है, दोनों का उल्लेख करता है पर कृष्ण का उल्लेख ही नहीं करता है। तो उसका भी एक प्रकार का अंधकार है। और तीसरा जो है वो अर्जुन का अंधकार है, जहाँ पे जो अर्जुन होते हैं वो क्या होता है, वो भी मोह में पड़ जाते हैं और वो युद्ध करने को ना बोल देते हैं। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ ब्लाइंडनेस है। और एक तरह से हम देखेंगे कि अर्जुन गीता सुनते हैं, धृतराष्ट्र भी गीता सुनते हैं। अभी दुर्योधन डायरेक्टली गीता नहीं सुनते, पर दुर्योधन को जब कृष्ण शांति दूत के रूप में आए थे तब दुर्योधन को भी भगवान ने सदुपदेश देने का प्रयास किया था। तो अभी ये तीनों में अलग अलग प्रकार का ब्लाइंडनेस है। और ये ब्लाइंडनेस कैसे आता है, कैसे अंधकार आ जाता है। अंधकार का मतलब क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो देख नहीं पाते हैं। साधारण जब रोशनी होती है तो हाँ यहाँ पे खड्डा, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे अच्छा रास्ता यहाँ पे जाना चाहिए, ये हम देख पाते हैं। तो ब्लाइंडनेस मतलब हमारे पास विजन नहीं है, दृष्टि नहीं है, और उससे हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो हम ये 3 प्रकार की जो ब्लाइंडनेस है उसकी तुलना करेंगे। तो ये 3 जो व्यक्ति है 1.1 में इस भगवद्गीता के पहले अध्याय में शुरुआत से मामकः पांडवाश्चैव, ये जो पार्शियलिटी दोनों में है ये एक प्रकार का अंधकार। और फिर 1.5 से 10 तक जब जो है वर्णन करते हैं किस तरह से अलग अलग योद्धा है, 1.4 से 10 तक अलग अलग योद्धाओं का वर्णन करते हैं, पर वो कृष्ण का उल्लेख नहीं करते। वो जो है एक दूसरे प्रकार का ब्लाइंडनेस है। और जो अर्जुन का ब्लाइंडनेस है वो 1.46 में आता है। वो अगले अध्याय में आता है जो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोलते हैं विश्वविज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, शोक इतना भर जाता है कि नयोत्स्यति गोविंदम उक्त्वा तु श्रीं बभूवः, वो मैं युद्ध नहीं करूंगा बोल के शांत हो जाते हैं। तो अभी ये तीनों क्या है, एक तरह से वो हम जब कार्य करते हैं तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे है तो हम बाहर से हमारे ज्ञान इंद्रियों से कुछ ज्ञान लेते हैं। आपको वहां से दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे ज्ञान इंद्रिय जो है, अब ये तो थोड़ा इधर आ जाइए ताकि आप देख सकें। ज्ञान इंद्रियों से हम क्या होता है, बाहर जो परिस्थिति है
उसको देखते हैं और फिर उसके बाद में हमारे कर्मेंद्रियों से हम कार्य करते हैं। ज्ञान इंद्रिय से हम देखते हैं। तभी आप लगातार देख रहे हैं कि आप ये देख नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कर्मेंद्रियों से थोड़ा बाजू हो जाएंगे। अगर आप देखना नहीं चाहते तो वहीं पे रहेंगे आप। तो संभावना है। तो क्या है, ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ये दोनों से हम एक तरह से कार्य में महत्व होता है। पर क्या होता है, जो कर्मेंद्रियों से कार्य करते हैं वो हमारे ज्ञान पे निर्भर है। अगर मान लीजिए कि इस कमरे में कुछ बड़ा कोई सांप आ जाता है, सांप हम जानते हैं बहुत खतरनाक है, तो फिर क्या है, खतरा है तो अभी क्या करना है, सांप से दूर भागना है, इस कमरे से बाहर जाना है, कुछ लकड़ी के सांप को मारना है या क्या करना है, तो हम फैसला करेंगे। पर कोई छोटा बच्चा है जिसको सांप खतरनाक है पता ही नहीं है, वो सांप को खिलौना मान के सांप के पास चला जाए। तो क्या है, ज्ञान इंद्रियों से जैसे हम देखते हैं उसके अनुसार हम कर्मेंद्रियों से कार्य करते हैं। तो जो मोह आता है वो ज्ञान इंद्रियों से पहले आता है और फिर बाद में वो क्या होता है, वो कर्मेंद्रियों में चला जाता है और कर्मेंद्रियों में जाता है मतलब तभी हम कार्य करते हैं। तो अभी जो गीता में बताया गया है, अब एक तरह से कि जो लोग होते हैं, पीपल, वो 3 प्रकार के ब्रॉडली हम कह सकते हैं। क्या है, कुछ लोग होते हैं उनमें गुडनेस होता है, अच्छे लोग होते हैं। कुछ लोगों में वीकनेस होता है, कमजोरी होती है, और कुछ लोगों में विकेटनेस होता है। विकेटनेस मतलब क्या, क्रूरता। अभी कमजोरी और क्रूरता इन दोनों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो क्या है, अभी जो ब्लाइंडनेस है वो तीनों में आ सकता है। ये जगत में ऐसा इतनी परिस्थिति विकट होती है कि अच्छे व्यक्ति भी मोह में पड़ सकते हैं। तो अभी अर्जुन जो उदाहरण है वो है गुडनेस का। एक अच्छा व्यक्ति है पर वो भी मोह में पड़ जाता है। तो धृतराष्ट्र है वो उदाहरण है वीकनेस का, कमजोरी का। और क्रूरता का उदाहरण कौन है, दुर्योधन। एग्जैक्टली। तो अभी ये तीनों जो है, अभी कोई भी व्यक्ति मोह में पड़ के कुछ गलत कार्य कर सकता है। कोई गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होकर में कुछ ऐसे बोल देता है जो बोलना नहीं चाहिए। तो अभी किसी को डांट देता है, किसी को बुरा भला बोल देते हैं, ये अच्छा नहीं है, और कोई बोल देता है। तो क्या है कि इवन गुड पीपल हैव बैड मोमेंट्स। अच्छे लोगों की भी बुरी परिस्थिति होती है, बुरी मनस्थिति होती है, कोई बैड मूड में होता है। तो हम तुमने एक बार ऐसे बोल दिया, इसी में तुमसे बात ही नहीं करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा तिरस्कार करूंगा, तुम बुरे व्यक्ति हो, ऐसे नहीं बोल सकते हम। क्योंकि जगत जो है कठिन है, परिस्थितियां कठिन आ जाती है, हमारा मन भी विकट होता है, हमारी मनस्थिति कभी बहुत विचित्र हो जाती है। तो कभी कभी हम जो है हमसे गलत कार्य हो जाता है। तो अभी ये तीनों में एक तरह से मोह आता है, पर ये तीनों का जो मोह है वो अलग अलग डिग्रीज का है। तो ये मोह कैसे आता है उसको, और वो कब तक रहता है। अभी अर्जुन, अब हम मोह देखते हैं, तीनों ब्लाइंडनेस में जाते हैं, पर जो ब्लाइंडनेस है अर्जुन का कब तक रहता है, अर्जुन का वो गीता सुनने तक रहता है। गीता सुन लेते हैं, उसके अंत में क्या होता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा का मोह चला जाता है। फिर धृतराष्ट्र का मोह कब तक रहता है, वो धृतराष्ट्र का मोह तब तक रहता है कि जब तक दुर्योधन जब तक कि दुर्योधन की मृत्यु तक होता है। ऐसे दुर्योधन की मृत्यु के बाद भी क्या होता है, उसके बाद में जब विदुरस इंस्ट्रक्शन, उसके बाद में जब विदुर उपदेश देते हैं तो फिर अर्जुन जो धृतराष्ट्र है वो मोह से निकल पाते हैं। अभी दुर्योधन का जो मोह होता है वो कब तक रहता है, टिल डेथ। वो मोह जाता ही नहीं है, वो मोह जाता नहीं है, मोह के साथ हो जाता है। His death does not, his illusion does not die, he dies with his illusion. तो जो होता है कि ये जो कुछ होता है कि लोग वो अपने आसक्ति को छोड़ते ही नहीं है।
ऐसे आसक्ति होती है, इतनी बंदी रहती है कि भी कोई मान ली कोई शराबी हो जाता है, तो अगर कोई शराबी हो जाता है तो शराब पीने की आदत लग जाती है। कुछ लोग होते हैं सोशल ड्रिंकर्स होते हैं। मतलब क्या है कि वो अगर कोई कॉलेज में है, कोई स्टूडेंट्स है या कोई प्रोफेशन में है, तो वहाँ पे जहाँ पे जो सब लोग पीते हैं, तो क्या है, इन ऑर्डर टू बिलोंग कि उन लोगों में जो एक्सेप्ट होना चाहिए, इसलिए वो शराब पीने लगते हैं। क्या होता है, विद्यार्थी कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में बाकी सब जो कॉलेज में जो कूल लड़के होते हैं या कूल विद्यार्थी होते हैं, शराब पीते हैं। तो मुझे भी कूल बनना है, तो कूल बनने के लिए वो फूल बन जाते हैं। तो कभी क्या होता है, अभी कोई सोशल परिस्थिति के कारण वो ड्रिंकिंग कर रहा है, अगर उसका सोशल परिस्थिति बदल जाता है तो फिर वो ड्रिंकिंग छोड़ देता है। तो क्या है, उसमें वो ड्रिंकिंग की आसक्ति है। तो एक क्या है, मतलब जो इल्यूजन भागवत में बताया गया है कि मोह कैसे आता है, इल्यूजन कैन बी आउटसाइड इन, कि जो इंद्रिय विषय इंद्रियों के पास आते हैं, या फिर वो इनसाइड आउट होता है कि जो इंद्रिय है इंद्रिय विषयों के पास जाती है। तो जो सोशल ड्रिंकर है वो शायद खुद बार में जाके नहीं पिएगा, पर अगर अपने मित्र के घर में गए यहाँ उसका बर्थडे पार्टी है और वहां पे सब शराब पी रहे हैं, तो वो क्या है, एक तरह से वो शराब पीने के लिए नहीं गया है, तो वो परिस्थिति उसके ऊपर आ जाती है, वो आउटसाइड इन है मोह। तो मतलब क्या है, प्रधान जो मोह है वो बाहर है और वो बाहर से अंदर आता है। बाहर से वो इच्छा आती है, प्रलोभन आता है, पर इनसाइड आउट मतलब क्या है, अंदर से ही शराब पीने की इच्छा है। तो शायद वो बाहर में जाता है या फिर अपने घर में ही बाहर रख लेता है, तो बहुत ड्रिंक रख देता है। तो फिर क्या है, वो जो अंदर इच्छा है और अंदर इच्छा से वो बाहर रहता है। तो अभी जैसे शराब की आसक्ति बहुत हो गई, पहले चालू होता है सोशल ड्रिंकर के रूप में, पर बाद में क्या होता है, वो सोशल ड्रिंकर से फिर वो एक कंपल्सिव ड्रिंकर बन जाता है कि सिर्फ मित्र बोल रहे इसलिए नहीं पीना है, मुझे खुद को पीना है, वो बोल के वो आसक्ति और बढ़ जाती है। मतलब क्या है, वो आसक्ति अंदर बैठ गई है और उसको फिर हिला रही है, नचा रही है। पर मान लीजिए किसी को वो शराब पी लेता है, शराब पी के कभी वो अभी क्या है, शराब पीना दुनिया में मोस्ट जगह पे लीगल है, मोस्ट कंट्री, कुछ देशों में नहीं, पर अधिकांश देशों में लीगल है। पर शराब पी के ड्राइविंग करना ये बिल्कुल लीगल नहीं है। क्या है, मतलब आप खुद को परेशान कर रहे हैं, आप खुद को हार्म कर रहे हो, ठीक है, वो अच्छा नहीं है पर आप कर सकते हो। पर अगर आप दूसरों को हार्म करते हो तो क्या है, वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो मान लीजिए कोई शराब पी के गाड़ी चलाता है, और गाड़ी चलाता है, उनको क्या होता है, वन ऑफ द थिंग्स शराब पीने से क्या होता है कि व्यक्ति का जो इम्पल्स कंट्रोल है वो कम हो जाता है। जो परिस्थिति पे जो हमें कार्य करना है, वो कैसे कार्य करना है, वो ध्यान नहीं रहता है। तो जब अभिमान शराब फर्स्ट टाइम कोई दिख जाता है, उसको ब्रेक दबाना है, वो ब्रेक दबाना सूझता नहीं है और किसी को मारता है। फॉर्चुनेटली ज़्यादा कुछ लगता नहीं उसको। बाहर जब ऐसे होता है तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, बाप रे ये बहुत खतरनाक है, अगर किसी वो व्यक्ति मृत्यु हो जाती तो क्या हो जाता, बड़ा विनाश हो जाता, मैं कभी शराब नहीं पीऊँ। तो क्या इनसाइड आउट होता है, तो उसमें क्या होते हैं, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस कुछ आ जाते हैं, कुछ उसका परिणाम होता है, भुगतना पड़ता है, तो परिणाम से सीखता क्या ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देता है। पर कुछ लोग होते हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं, फिर भी क्या होता है, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, किसी को शराब पी लेता है और होता है कि बड़ा हैंगओवर हो जाता है, तो वो बोलता है कि एक्चुअली क्या है, वो शराब पीने के बाद मैं तुरंत कोई और ड्रिंक ले जाए तो हैंगओवर नहीं आता। तो ये एक बड़ा इंडस्ट्री है, शराब पीने के पहले कुछ पियो, शराब पीने के बाद कुछ पियो, ताकि शराब से हैंगओवर नहीं आए। तो वो क्या है, अभी हैंगओवर आता ही है फिर उसके बावजूद। पर क्या है, लोगों ने वो कॉन्सिक्वेंसेस जब आते हैं, जो उसका परिणाम होता है, तो ठीक है छोड़। पर अगर तो थोड़ा क्या होता है, आउटसाइड इन है, तो लार्जली क्या है, वो सर्कमस्टेंस से वो कार्य करता है, सर्कमस्टेंस के कारण वो मोह में पड़ता है। सर्कमस्टेंस चला जाता है तो मोह भी चला जाता है। कोई व्यक्ति है, उसको
कॉन्सिक्वेंस आता है, कोई परिणाम आता है, तो वो परिणाम से आने पर कैसे नहीं करना चाहिए। पर कुछ लोगों में आसक्ति इतनी होती है कि कुछ डॉक्टर बोलेगा अरे आपका लिवर बहुत खराब हो गया है, अगर आप शराब पीते रहोगे तो आप मर जाओगे। मरना तो सबको है, मैं सुखी मर जाऊंगा। कोई ऐसे बोलता है तो क्या है, वो कॉन्सिक्वेंस होते हुए भी छोड़ने को तैयार नहीं होता है। उसकी आशा रहती है कैसे तो मैं कॉन्सिक्वेंस से बचने का प्रयास करूंगा, कॉन्सिक्वेंस नहीं आएगा मुझे। तो अभी जब कोई मोह में पड़ता है, वो सर्कमस्टेंस से होता है तो उससे निकलना थोड़ा आसान होता है। जब कॉन्सिक्वेंस होने पे निकलता है तो किस हद तक कॉन्सिक्वेंस है वो भी महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं मुझे मांस नहीं छोड़ सकता, और कोई हार्ट अटैक हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं मांस छोड़ो तो तुम्हें जीवन छोड़ना, ठीक है मांस छोड़ देता हूं। तो क्या है, कोई कॉन्सिक्वेंस आ जाता है तो हम छोड़ देते हैं। तो अभी वो कॉन्सिक्वेंस हमारे लिए कितना सीरियस है वो भी महत्वपूर्ण है। तो कुछ लोग होते हैं कि कितना भी कॉन्सिक्वेंस आ जाए वो छोड़ने को तैयार नहीं होते। जो रशिया पहले यूएसएसआर सोवियत रशिया था, उसमें क्या था, एक तरह से सरकार सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, उससे समाज में बहुत गरीबी हो गई थी। समाज में प्रभुपाद जी भी अमेरिका गए थे, बोले थे हर चीज को प्राप्त करने के लिए एक लंबी क्यू हुआ करती थी, और वहां पे ऐसी परिस्थिति हो जाती थी कि जब क्यू होता तो लोग देखते भी नहीं क्यू किसका है, क्यू पे खड़े हो जाते थे। वो क्या है, वहां पे अगर कोई भी चीज आपको मिल जाएगी तो उसकी कीमत काफी होती थी। वो जो सोवियत करेंसी थी उसका करेंसी ज्यादा वैल्यू नहीं था उस समय। तो वहां पे शराब से बचने के लिए, शराब बहुत क्या कि सोसाइटी और लाइफ इतना डिप्रेसिंग था कि लोग शराब से एस्केप थे। और जो वोडका था, वो रशियन में उसको वोडका बोलते हैं, तो वो जो होता है वो इतना लोगों को एडिक्ट हो गया था कि जब रशिया के गवर्नमेंट 1980s में एक रिसर्च किया कितने लोगों को वोडका है, तो साधारणतः जहाँ पे देशों में प्रगति होती है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, 1 साल बढ़ गई, 5 साल बढ़ गई, 10 साल बढ़ गई। तो 20 सालों में रशिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 5 से 10 साल के बीच में कम हो गई कि इतने सारे लोगों की प्रीमैच्योर मृत्यु हो रही। तो केजीबी ने जब वो जो रिजल्ट रशियन गवर्नमेंट निकाला तो केजीबी को बोला कि ये जो रिजल्ट है आप उसको हाइड करो, क्योंकि क्या है ये इतना डैमिंग, इतना डेंजरस रिजल्ट है कि जो लोग थे वो नौकरी करने के लिए वो सोबर ही नहीं थे। और अभी रशिया के जो अध्यक्ष, रशिया के जो लीडर थे, बोले कि हम शराब को रोक देंगे, शराब पे बैन कर देंगे। पर क्या हुआ, एक तरह से शराब से उनको इतना टैक्स मिल रहा था, इतना पैसा मिल रहा था कि रशिया का नंबर 1 रेवेन्यू जो था वो ऑयल से आता था, और वो 30% था, 35-40%, और 20% जो था वो ऑयल से, वो कहाँ से आ रहा था, शराब से आ रहा था। तो बोला कि द रशियन गवर्नमेंट वांटेड, जो चाहती थी कि लोग इतना शराब पिए कि वो टैक्स भरते रहे, पर इतना शराब न पिए कि वो काम न कर पाए। तो अभी ये एक तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट बोल रहे थे शराब छोड़ना बंद कर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोल रहा था शराब नहीं बंद करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि लोग शराब में पूरा फंस गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक सोशल अवेयरनेस का ऐड बनाया था। तो वो क्या ऐड दिखा रहे थे कि कोई एक परिवार है, सब बैठ के टीवी देख रहे हैं, और वहाँ पे टीवी पे बताया जाता है कि गुटखा का प्राइस बहुत बढ़ गया। तो फिर वो उनका छोटा बच्चा है, वो अपने पिताजी को पूछता है, डैडी क्या अभी आप शराब पीना कम कर दोगे? और पिताजी बोलते नहीं, अब तुम खाना कम कर दोगे। तो क्या होता है, कभी कभी अब जो आसक्ति है वो इतनी डीप रूटेड हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी, जो बेसिक कॉन्शियस है, मेरा बेटा भूखा है, उसको साधारणतः हम भूखे रहेंगे, हमारे बच्चों को भूखा ही रखेंगे, पर वो जो हवस आ जाती है शराब की वो इतनी हो जाती है कि बच्चे भूखे भी रहे, मुझे शराब पीनी है। तो ये जो होता है कि जो आसक्ति बढ़ जाती है, भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश जो होता है महाशनो महापाप। वो काम केवल एक वो सेक्सुअल प्लेजर, मैथुन के संबंध नहीं है, कहीं भी होता है। कोई भी जो ऐसी तृष्णा होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, तो वो विनाश कर देती है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि अर्जुन का जो मोह था वो लार्जली आउटसाइड इन था। वो अभी अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में गए
तो उसके पहले युद्ध करने का उनका पूरा फैसला था, युद्ध करने के लिए तैयार थे। पर जब वो उस मोह में, उस परिस्थिति में गए और खास करके भीष्म और द्रोण को देखा, तभी क्या कहा, अरे मैं युद्ध नहीं कर सकता। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैताम् समवेतान् कुरु नीति। कृष्ण ने उनको दिखाया, देखो भीष्म और द्रोण है वहां पे। तो वो देख के कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। तो किस तरह से मैं भीष्म और द्रोण से युद्ध कर सकता हूँ? वो कह के बोले युद्ध नहीं करूंगा। तो अभी हम धृतराष्ट्र को देखेंगे, तो हम देखते हैं अर्जुन, धृतराष्ट्र और दुर्योधन। इनमें कृष्ण के संबंध में एक चीज समान थी। क्या थी? कि तीनों ने कृष्ण का विराट रूप देखा। तीनों देखा था। कब देखा था? धृतराष्ट्र दुर्योधन ने शांति के रूप में गए थे। तो अभी तीनों ने विराट रूप देखा। पर देखिए, न केवल उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना, पर विराट रूप भी देखा, पर फिर भी उससे कुछ परिणाम नहीं हुआ। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हमें मोह होता है, तो इल्यूजन जो होता है, मोह का ऑपोजिट होता है इंटेलिजेंस। कि हमारे बुद्धि से हम कुछ समझ जाते हैं, तो फिर मोह निकल जाता है। बुद्धि से समझ, शराब पीना खराब है, बुद्धि से समझ जाते हैं कि इतना गुस्सा करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अभी इंटेलिजेंस से क्या होता है? इंटेलिजेंस से हम कई चीजें होती है, पर इस संदर्भ में इंटेलिजेंस से वी सी द कॉन्सिक्वेंस। जो परिणाम है वो अच्छी बुद्धि है, तो होने के पहले ही हम देख लेते हैं। मतलब क्या है? मैं शराब पी के मेरा स्वास्थ्य खराब होने के पहले ही मैं बुद्धि समझता हूँ कि इससे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। पर कम से कम थोड़ी तो बुद्धि है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसके बाद तो हम देखते हैं, अरे ये इसके कारण हुआ है और इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। पर कभी क्या होता है, वो कॉन्सिक्वेंस आता भी है, फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं करते। इसके हम आगे चर्चा करूंगा। पर पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इल्यूजन का ऑपोजिट है इंटेलिजेंस। कि जितना बुद्धि है उतना हम मोह से बच सकते हैं, मोह से बाहर निकल सकते हैं। अभी तीनों ने विराट रूप देखा। अभी इंटेलिजेंस कैसे आता है हमारा? एक है, दो चीज आता है, एक है सीइंग और दूसरा है हियरिंग। एक तरह से बेहतर है, इन दोनों में से कहां से बुद्धि आनी बेहतर है? हाँ, श्रवण से बेहतर है। मतलब क्या है कि हम कोई बोलते हैं कि अरे शराब पीना, ड्रग्स पीना क्या बुरी चीज है, थोड़ा शराब पीने से क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा तो पी लेते हैं। पर मान लीजिए हम कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, वो देखता है, सुनता है, ठीक है इसको पीना नहीं है मुझे, और उनके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई है, कोई बड़ा टैलेंटेड विद्यार्थी है, वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, पर शराब में फंस जाता है और फिर क्या वो एडिक्ट हो जाता है, एग्जाम में फेल होने लगता है, स्कूल में मिसबिहेव करता है, फिर उसका करियर पूरा रूइन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तभी सीइंग जो होता है, हियरिंग होता है, उसमें भी सीइंग ऑन अदर्स और सीइंग ऑन वनसेल्फ। तो सुन के हम सीखते हैं तो अच्छा है, अगर हमको देखना है तो दूसरों का अनुभव देख के हम सीखते हैं, या फिर खुद का अनुभव देख के सीखते हैं। तो अभी हम कह सकते हैं इसमें से दिस इज द बेस्ट क्या है, सुन के ही हम देख समझ सकते हैं। ये जो है दिस इज सेकंड बेस्ट। इसको ये थर्ड में देंगे एटलीस्ट, इससे तो सीखो। ये थर्ड में से कम इससे तो सीखो, तो हम सीखेंगे कैसे? तो फिर क्या होगा, और आपको कॉन्सिक्वेंस मिलना पड़ेगा, और सिवियर और सिवियर, तब कब तो सीखोगे आप। तो अभी यहाँ पे होता क्या है कि बेस्ट है कि सुनने से ही आप स्वीकार कर लेते हैं। तो अभी जो होता है, तीनों को भगवान विराट रूप दिखाते हैं।
अभी जब वो कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, क्या उससे अर्जुन का मोह चला जाता है? नहीं, वास्तव में उसके पहले ही अर्जुन का मोह चला जाता है। अभी विराट रूप दर्शन में कौन सा अध्याय है भगवद गीता, किसी को पता है? 11वां अध्याय है। और उसके पहले ही 10वें अध्याय में चतुश्लोकी गीता आती है। और चतुश्लोकी गीता के बाद में क्या होता है? अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। वो कहते हैं कि आप ही परम सत्य हो और सर्वम एतद्ऋतम मन्ये, आप सब कुछ कहा है मैं स्वीकार करता हूँ। और वो 11वें अध्याय की शुरुआत में ही बोलते हैं वो यत्पयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम, कि मतलब ये परमं गुह्यमाध्यात्म संगीतम, आपने मुझ पे अनुग्रह करके ये ज्ञान दिया है और इससे मोहोयम विगतो मम। तो वो सुन के ही, श्रवण से ही अर्जुन का मोह चला जाता है। तो भी अर्जुन का मोह क्या होता है, कैसे चला जाता है, वो गीता का थोड़ा विस्तारित विषय है। पर संक्षिप्त में क्या होता है कि अर्जुन सोचता है कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो मैं कितना स्वार्थी हूं कि मैं एक राज्य के लिए मेरे पिता और मेरे गुरु का वध कर, पितामह और मेरे गुरु का वध करने के तैयार हूं। तो ऐसा स्वार्थी कैसे बन सकता हूं, ऐसा लोभी कैसे बन सकता हूं? वो भाव से अर्जुन जो बोलते मोहित हो जाते हैं। तो अर्जुन का मोह क्या होता है, एक तरह से उनका जो अर्जुन अगर यहाँ पे है तो अर्जुन का विजन होता है कि जो आई एम फाइटिंग, मैं फाइट कर रहा हूं क्यों, एक राज्य के किंगडम के, और ये करूंगा तो ये स्वार्थ हो जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान जो अर्जुन को संदेश देते हैं उससे एक बड़ा विजन देते हैं अर्जुन कि आप फाइट कर रहे हो, आप धर्म के, आप क्या कर रहे हो, राज्य के लिए नहीं कर रहे हो, आप धर्म के लिए कर रहे हो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो दुर्योधन है, तुम भीष्म से युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम राज्य के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम जो दुर्योधन जो ऐसा असुरी प्रवृत्ति का राजा है जिसने द्रौपदी का खुलेआम वस्त्रहरण करने का प्रयास किया, ऐसा व्यक्ति कभी राजा नहीं रह सकता है। उसको रोकने के लिए आप समाज के कल्याण के लिए, समाज में धर्म का स्थापना करने के लिए तुम युद्ध कर रहे हो। तो अर्जुन को एक बड़ा पिक्चर दे देते हैं। तो बड़ा पिक्चर जब दे देते थे क्या, अर्जुन का मोह चला जाता है। तो मान लीजिए कोई सर्जन है, पहली बार सर्जरी कर रहा है और जब छोटे बच्चे को सर्जरी कर रहा है, और छोटा बच्चा जो होता है वो इतना थोड़ा इनोसेंट स्वीट हेल्पलेस लगता है, और उसका पेट काटना है। ये बच्चा इतना मासूम, इसको कैसे काट सकता हूँ? अगर आप उसके पेट को नहीं काटेंगे, उसका अंदर जो बीमारी है वो बीमारी अंदर से उसको काट देगी। तो क्या है, दिस इज द स्मॉलर पेन टू अवॉइड अ बिगर पेन। जो पेन है वो जरूरी है, पर क्या है कि एक तरह से जब आपको बुद्धि नहीं होती है तो जो होता है ना कि एक तरह से पेन जो होता है ये इसका एक एक्सपीरियंस होता है और एक इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस मतलब क्या है कि अभी किसी को फ्रैक्चर हो गया है या किसी को कोई बीमारी हुई है, किसी को इन्फेक्शन बहुत सीरियस हो गया है, उनका अपेंडिक्स फूल गया है, बर्स्ट हो गया है, तो क्या है, एक है पेन जो डिसीज के कारण है और दूसरा है पेन ट्रीटमेंट के कारण है। सर्जरी करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, कोई कड़वी दवाई लेते हैं तो उसमें भी दर्द होता है। तो एक तरह से अगर हमारी बुद्धि नहीं है तो अनुभव के स्तर पे दोनों जो दर्द है एक समान ही लगेगा। अरे पहले मेरे पेट में दर्द था, डॉक्टर के पास गया, मेरे जीवा में दर्द होने लग गया, इसने कड़वा दवाई दे दिया मुझे। तो क्या है, दोनों दर्द है पर दोनों दर्द एक समान नहीं है। एक दर्द जो है वो बीमारी के कारण है, दूसरा बीमारी को रिमूव करने के लिए। तो अगर केवल हम अनुभव पे ही रहेंगे, मुझे दर्द नहीं चाहिए तो मेरा दर्द और बढ़ा रहे हैं, पर बुद्धि से समझेंगे तो क्या होगा, ये एक दर्द जो है दूसरे दर्द को निकालने वाला है। तो कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन को बुद्धि देते हैं कि हाँ, भीष्म और द्रोण से युद्ध करना पड़ रहा है
वो दुर्भाग्य है। पर क्या है, भीष्म और द्रोण भी वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पर्वाणि। वो अभी वृद्ध हो रहे हैं, वो एक परिस्थिति से बनते हैं जिनके कारण उनको युद्ध करना पड़ रहा है। पर अगर तुम युद्ध करोगे, हाँ तुम्हें उनको मारना पड़ेगा, पर वो आत्मा है, वो पुण्यवान है, तो उनका उद्धार हो जाएगा, अगले जीवन में उनको अच्छा और शरीर मिल जाएगा। और ये बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, वो इस परिस्थिति से भी मुक्त हो जाएंगे और समाज को तुम दुर्योधन के आतंक से मुक्त कर। तो ये एक बड़ा विजन देते हैं। उससे क्या होता है, जो अर्जुन का मोह जाता है। उसके बाद में जब अर्जुन बोलते हैं कि मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वां दर्शयात्मानमव्ययम्। कहते हैं कि अगर आपको संभव है तो कृपया मुझे आपका विराट रूप आप दिखा दो। तो कृष्ण वो दिखाते हैं, ओ दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। वो अर्जुन को विराट रूप दिखा देते हैं। और जब विराट रूप दिखा देते हैं तो ऐसे नहीं कि उससे अर्जुन का मन या हृदय परिवर्तित हो जाता है, उसके पहले ही परिवर्तित हो गया। पर वो जो अर्जुन चाहते हैं कि आपने बताया कि आप सारे ब्रह्मांड को संभालते हो, तो ही मैं देखना चाहता हूँ। और वो देख लेते हैं। अभी अर्जुन विराट रूप देखते हैं, उसके पहले उनका हृदय बदल जाता है, पर उसके बाद में क्या होता है, वो और दृढ़ संकल्प हो जाता है उनका। वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और फिर वो आगे फिर गीता चलती है। फिर इसके अंत में क्या है, करिष्ये वचनं तव। हे कृष्ण, आप जो बोल रहे हैं मैं करने को तैयार हूं। अभी ये जो सीक्वेंस है, फर्स्ट स्पीकिंग एंड देन शोइंग, पहले बोलना और फिर दिखाना, यही सीक्वेंस जो होता है कृष्ण शांति दूत के रूप में करते हैं। पहले क्या कृष्ण करते हैं, पहले कृष्ण बात करते हैं। और अगर वो प्रसंग को हम विस्तार से देखेंगे तो क्या होता है, उसमें साम दाम भेद दंड चारों का भगवान इस्तेमाल करते हैं अर्जुन दुर्योधन को समझाने के लिए। पहले वास्तव में क्या होता है कि धृतराष्ट्र के से बात करते हैं भगवान। धृतराष्ट्र तो राज सिंहासन पे बैठा है, और जब बैठा होता है वो धृतराष्ट्र को कुछ मिनटों के लिए बोलते हैं और धृतराष्ट्र कहते हैं, हे केशव, महाभारत में कृष्ण को अधिकांश रूप से केशव नाम से बोला जाता है। हे केशव, आप जो बोल रहे हो वो सब कुछ सही है, मैं उसको पूरा स्वीकार करता हूँ, पर मेरा जो ये दुर्योधन है ये सुनता नहीं है, कृपया उसको आप समझाओ। तो अभी ये जो कुछ ऐसा सत्य होता है, सबको पता होता है, एक ओपन सीक्रेट कहते हैं। कि अभी भारत की जो करंट जो रूल है, भारत का जो करंट रूल है, उसके पहले जो रूल था तो भी क्या था, एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के चेयर में था, दूसरे व्यक्ति के पास एक्चुअल पावर था। तो वैसे ही धृतराष्ट्र जो था वो पावर चेयर पे था, गद्दी पे था, और पावर था क्या, दुर्योधन के पास था। तो अभी ये सत्य था, पर पहली बार धृतराष्ट्र अपने खुले आप बोले, तुम दुर्योधन को बताओ, दुर्योधन को बोलो, समझाओ। तो कृष्ण दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं उसको, पर दुर्योधन बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं होता है। दुर्योधन उल्टा क्या बोलता है कि जब दुर्योधन देखता है कि क्या कृष्ण साम दाम भेद और दंड सब कुछ करते हैं, तो साम बोलते हैं वो कि वास्तव में तुम और पांडव वास्तव में एक ही वंश से हो, एक ही कुल से हो, और तुम साथ में आ जाओगे तो पूरे विश्व में कोई तुमको टक्कर नहीं देता, कोई तुम्हें चुनौती नहीं दे सकता है, तुम्हारा साम्राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा। फिर वो बोलते हैं, वो दंड की बात करते हैं, और अगर तुम युद्ध करोगे तो अभी अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं, और दिव्य अस्त्रों से जो असुर जो देवताओं को नहीं हरा सकते थे उनको अर्जुन ने हरा दिया है। अर्जुन की शक्ति तुमने विराट युद्ध में भी देखी है, तुम्हारे सारे सेना और सेनापतियों को अकेले अर्जुन ने हरा दिया था। और भीम ने व्रत लिया है कि वो तुम्हें और तुम्हारे सारे भाइयों को मार डालेगा, और 13 साल से उतावला रुका हुआ है, वो तुम बच नहीं पाओगे उससे। फिर वो क्या करते हैं, दंड के बारे में बात करते हैं, फिर दाम बोलते हैं क्या कि तो पांडव वो तुम्हारा राज्य नहीं चाहते, वो केवल उनका राज्य तुम्हें उनको वापस कर दो।
वो तुम्हारे लिए बिल्कुल खतरा नहीं है। वो कहते हैं कि अगर तुम ये जो पूरी घटना हो गई उसको तुम उनका राज्य वापस दे दोगे तो जो हुआ उस सबको वो भूलने के लिए तैयार है। अगर तुम पूरा राज्य नहीं दोगे तो कम से कम तुम उनको पा जाओगे। और फिर क्या बोलते हैं कि बाद में कहते हैं, अभी हम कुछ बात कर रहे हैं तो क्या होता है, जब हम बात कर रहे थे तो जिससे हम बात कर रहे हैं उस पर हम क्या बोल रहे हैं, उसका क्या प्रभाव हो रहा है आपको दिखता है कभी, वो समझ रहा है या नहीं, वो स्वीकार करने के लिए तैयार है कि नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि व्यक्ति के चेहरे से वो कुछ ना तो समझ रहा है ना स्वीकार कर रहा है। कभी कभी मैं क्लास देता हूँ तो ऐसे होता है, इतना सारा ऑडियंस जो है वो ऐसे मेरे को देख रहा है जैसे कि वो एक फॉरेन लैंग्वेज मूवी देख रहे हैं जिसमें सबटाइटल सही है। तो जब भगवान देखते हैं कि दुर्योधन सुनने को तैयार नहीं है तो भगवान बाकी सबकी ओर मुड़ते हैं, कहते हैं कि हे कुरुवंशीय, अगर ये दुर्योधन बात सुनने को तैयार नहीं है तो आप सब तो उसके एक के लिए सारे वंश का विनाश मत होने दो, तुम सब मिलके उसको रोक दो। तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, भेद डालने का प्रयास कर रहे हैं और वास्तव में ये काम कर जाता है। तो दुशासन कहता है कि अगर ये दुर्योधन केशव की बात नहीं सुनता है तो हमें सबको दुर्योधन को गिरफ्तार करके उसको केशव के हवाले कर देना चाहिए और भीम उसको सजा दे देंगे, हम सब बच जाएंगे। आज तक कभी दुशासन दुर्योधन के खिलाफ नहीं गया। ये देख के दुर्योधन भी शौक हो जाता है, क्या हो गया। तो दुर्योधन वो जब भी वो ये असेंबली बातचीत चल रही होती है, जब उसके थोड़ा अनफेवर हो जाता है, he just walks out from there। भारतीय सदा विधानसभा में से कहते वॉक आउट कर देते, वो अपोजिशन पार्टी का भी कोई वॉक आउट करता है। अभी जब वो चल जाता है तो बाकी सारे जो कौरव होते हैं वो इसके पहले ऐसे दुर्योधन दुशासन में मतभेद नहीं हुआ है। तो अभी दुर्योधन बाहर गया है, दुशासन अंदर है, तो क्या करना है, अंदर रहना है बाहर जाना है। तो अभी होता क्या है कि दोनों शक्तिशाली है पर दुर्योधन जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। दुर्योधन का भय होता है सबको, तो एक एक करके सब चले जाते हैं और सब चले जाते हैं, दुशासन अकेला रहता है। सब लोग दुशासन की ओर देख के दुशासन सबकी ओर देख रहे हैं, मैं अकेला क्या कर रहा हूँ, वो भी चला जाता है। मुझे जाता है तो बाजू में एक दूसरा कमरा होता है, वहां पे दुर्योधन अपने सारे भाइयों के साथ बैठा होता है और दुशासन जाता है। दुशासन सोचता है कि अरे मैं तो दुर्योधन के खिलाफ बोल दिया, दुर्योधन क्या करेगा मुझे, उसके पास जाओ कि नहीं। तो अभी दुर्योधन भी क्या होता है, वो धूर्त होता है, वो एक ही इज एरोगेंट, उसके अहंकार के कारण वो मूर्ख होता है, पर वो कैसे कनिंग होता है। वो धूर्त क्या बोलता है, वो कहता है कि ये वो सुनता है कि दुशासन के फुटस्टेप्स आ रहे हैं, दुशासन आ रहा है, वो पहचान लेता है दुशासन है। और दुशासन ने अंदर दिखा नहीं, अंदर उसने दुर्योधन बाहर देखा नहीं, वो सारे दुर्योधन दरवाजे के बाहर नहीं खड़े, अंदर जाओ कि नहीं, दुर्योधन क्या बोलेगा मुझे। तो वो कहता है कि सारे अपने भाई से कह रहे हैं केशव जो है ये बड़ा धूर्त है, इसके वचन ऐसे है कि वो किसी को भी मूर्ख बना देगा। इसके वचन ऐसे है कि अच्छा खासा व्यक्ति भी मोह में पड़ जाएगा। वही हमारे दुशासन के साथ होगा, है ना। और दुशासन बोलते हाँ वही हो गया मेरे साथ। और क्या है, दुशासन पुनः मोह में फंस जाता है। तो उसके बाद में वो सारे फैसला करते हैं कि दुर्योधन, ये कृष्ण है, ये केशव जो है ये सारी सभा को हमारे खिलाफ कर रहा है, इसको रोकना ही है, तो इसको हम गिरफ्तार कर देंगे। तो इसीलिए वो आक्रमण करने जाते हैं। इसके एलीट ट्रूप्स होते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम जाके कृष्ण को अरेस्ट करो। तभी क्या कृष्ण करते हैं, हंस देते हैं और अपना विराट रूप दिखा देते हैं। तो जो विराट रूप होता है वो इतना विशाल होता है, इतना भयावह होता है, इतना तेजोमय होता है कि कोई उसकी ओर देख भी नहीं पाता है। दुर्निरीक्षम समन्तात्, वो देख ही नहीं पाता है। अधिकांश लोग तो वहां बेहोश हो जाते हैं कुछ नहीं। तो अभी जब ये होता है तो धृतराष्ट्र से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो संजय कहते हैं कि कृष्ण अपना विराट रूप दिखा रहे हैं।
तो तुम्हें धृतराष्ट्र क्या करते हैं, कहता है कि हे केशव, क्या मैं तुम्हारा विराट रूप देख सकता हूँ? तो अभी कृष्ण उस समय अपनी दिव्य शक्ति से, योगेश्वर कृष्ण, वो धृतराष्ट्र को वो दृष्टि दे देते हैं। अभी कृष्ण यहाँ पे देख रहे हैं क्या, किस हद तक कृष्ण जा रहे हैं वो युद्ध को टालने के लिए। अभी धृतराष्ट्र भगवान का विराट रूप देखता है और पूरा उसका दर्शन करता है, और उसके बाद में जब कृष्ण का विराट रूप विड्रॉ कर लेते चले जाते हैं, तो क्या होता है, वो धृतराष्ट्र का पुनः मोह वापस आ जाता है। तो क्या होता है, कभी कभी जो वचन होते हैं, हम कुछ किसी के वचन सुनते हैं और वो वचन क्या होते हैं कि हमारे आसक्ति का अंधकार होता है, और वचन जो लाइट जैसे होता है, अरे ऐसे ऐसे मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए जो विजडम होता है, जो ज्ञान के वचन होते हैं, वो लाइट जैसे होते हैं, और धृतराष्ट्र के लिए जो सदुपदेश होता है वो लाइट नहीं होता है, वो लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग मतलब क्या, कुछ समय के लिए आता है, रोशनी आती है, और आप अंधकार हो जाते हैं। तो धृतराष्ट्र कहता है दुर्योधन से, तुम इसकी बात मान लो, वो क्या है दिखा हुआ होता है। अभी क्या होता है, जिसको स्वीकार नहीं करना होता है, उसको आंखों के सामने भी दिखता है, उसको नहीं माना। एक बार एक एंटी अल्कोहल कैंपेनर था, जो चाहता था कि लोगों को शराब से छुड़ाए। तो वो मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, आपको दिखाऊंगा शराब कितना खतरनाक है। तो क्या वो सब लोग ऐसे जो शराबी थे वो वहाँ बैठे थे, और वो दिया गया, उसने कुछ भाषण दिया, उसके बाद मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। उसके बाद ऐसे ही ग्लास था, और वो ट्रांसपेरेंट ग्लास था, और उसने अपने ग्लास में शराब था, उसने जेब से एक डिब्बी निकाली, उस डिब्बी में एक कीड़ा था, एक इंसेक्ट था, उसको उल्टा कर दिया और उसके शराब के बोतल में डाल दिया, शराब के ग्लास में डाल दिया। और वो ग्लास था, दिखता था उसमें, तो वो जो कीड़ा था थोड़ा ऐसे इधर फड़फड़ाया और फिर सीधा नीचे चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने सब लोगों, शराबी लोगों से पूछा कि तुम इससे क्या सीखते हो? सीखना क्या था कि ये शराब इतनी खतरनाक है कि वो इतने से समय में वो पूरे किसी को मार डाल सकती है। तो सब जो शराबी थे नीचे देखने लगे थे, कोई बोलने को तैयार नहीं था। पर एक शराबी था, उसका चेहरा बहुत ब्राइट था, उसकी आंखें, चेहरा, उसे हाथ बढ़ गया। क्या सीखा तुमने? जब हम शराब पिएंगे तो हमारे अंदर जो जंतु है सब मर जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में एक शब्द है रैशनलाइज। जब हम रैशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, हम रैशनल लाइज बोलते हैं, रैशनलाइज करते हैं तो रैशनल लाइज बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई ऐसा है कि रैशनलाइज मतलब क्या है, जो कोई बुरा कार्य है उसके लिए कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन देना। तो अभी कोई मान लीजिए किसी पति ने अपनी पत्नी से कहा है कि मैं सिगरेट फूकना छोड़ दूँ, और फिर कमरे में जाते हैं वो पत्नी के कमरे में, वहाँ पे सारा सिगरेट का धुआं है। तुम सिगरेट क्यों पी रहे थे? एक्चुअली मैं सिगरेट नहीं पी रहा था, ये कमरा बहुत ठंडा था, तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म करना चाहता। ये क्या है, वो रैशनलाइज है। तो अभी दुर्योधन ने खुद जो है कृष्ण का विराट रूप देखा है, और उसके बाद में वो रैशनलाइज करता है। वो कहता है कि क्या है, मैं तो राज परिवार में जन्म लिया था, मुझे बचपन से राज जिम्मेदारी थी। कृष्ण जो था वो ग्वाला था, उसको बचपन में कुछ काम नहीं था, तो उसने थोड़ी बहुत तपस्या कर ली, और तपस्या से कुछ जादुई रूप दिखा दिया उसने। पर क्या है, ये जादुई रूप से हम सब अनपेक्षित था, इसके लिए हम तैयार नहीं थे। और वो असली युद्ध होगा तो जादुई रूप से कुछ नहीं होता। अगर मेरे पास समय होता तो कृष्ण जब वो रूप देखा था, मैं उससे बड़ा रूप दिखा देता। तो वो उसने बिल्कुल कुछ स्वीकार ही नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है कि जब व्यक्ति को हम कहते हैं कि कोई आप सुन के सीखे या देख के सीखे, और दुर्योधन जब न तो सुन के सीख रहा था न देख के सीख रहा था, तो वो सीखने को तैयार ही नहीं। तो ऐसा जब होता है तो फिर क्या है, वो जो है ज्ञान विज्ञान नाशनम, वो ऐसी आसक्ति होती है व्यक्ति का नाश कर देती है। अब ये धृतराष्ट्र होते हैं, विदुर उसको
उनको जीवन भर उपदेश दे रहे होते हैं, पर वो विदुर का उपदेश सुनते नहीं है। पर जब धृतराष्ट्र उनके जीवन में नहीं रहता है, जब धृतराष्ट्र के जीवन में दुर्योधन नहीं रहता है, उसके बाद में विदुर आते हैं, तो क्या है, विदुर का उपदेश सुन के फिर धृतराष्ट्र जो होते हैं अपने मोह से निकल जाता है। तो यहाँ पे ये जो है कि बेस्ट है कि अगर हमारे जीवन में भी कुछ मोह हो सकता है, कुछ आसक्ति हो सकती है, तो क्या है कि जो अर्जुन का एक मार्ग, हम सब में कुछ इल्यूजन होता है, सब में कुछ आसक्ति या मोह हो सकता है। तो इल्यूजन से निकलने का मार्ग है जो बेस्ट है, वो अर्जुन का मार्ग है। मतलब क्या है, हियर एंड लर्न, कि सुनो और समझो। सुनो उसे ज्ञान इंद्रिय से समझो, और कर्म इंद्रिय से कर रहे हो उसको बदल दो। हियर एंड लर्न ये बेस्ट है। एवं बुद्धे परम बुद्धवा। और अगर सुनने से समझ में नहीं आ रहा है तो और चीजें सुनो, अलग अलग दृष्टियों से सुनो। ठीक है, ये बात, इससे मुझे आई एम कन्विंस नहीं हो रहा तो इस दृष्टि से सुनो, इस दृष्टि से सुनो। तो हियर एंड लर्न ये बेस्ट है। तो अगर ये हियर एंड लर्न नहीं हो रहा है तो फिर धृतराष्ट्र का मार्ग है, वो क्या है, सफर एंड लर्न। कि वो जो है उसको क्या हुआ, 100 पुत्र थे। अभी 100 पुत्र होना ये बहुत बड़ा एक तरह से वरदान है, पर 100 पुत्र सब उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद में वो इतना बड़ा आघात हो गया, इतनी बड़ी विपत्ति नहीं कह सकते, खुद ने किया, पर इतनी बड़ा दुख हुआ उसको, फिर उसके बाद में उसे। पर जो दुर्योधन का लक्षण क्या है, वो सफर बट नेवर लर्न, कभी स्वीकार ही नहीं करता है। तो अभी क्या है कि कृष्ण जो है वह स्वयं दुर्योधन से बात करते हैं, पर कृष्ण की बात को भी स्वीकार नहीं करता है। तो अभी हम क्या है कि even God can't help those who don't want to help themselves. कि ऐसे नहीं कि भगवान नहीं कर सकते, पर भगवान किसी जीव के स्वेच्छा में, फ्री विल में जो है वो कभी हस्तक्षेप नहीं करते। तो भगवान हमारा हृदय परिवर्तित कर सकते हैं, भगवान हमारी बुद्धि को सदृढ़ बना सकते हैं, हमारे हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, पर हम में कुछ तो परिवर्तन की इच्छा होनी चाहिए। दुर्योधन में कभी परिवर्तन की इच्छा थी ही नहीं। इसे थोड़ा भी सीड होगा, थोड़ा सा भी होगा परिवर्तन की इच्छा, तो भगवान उसको और बढ़ा देंगे। तो जो था, तो अभी अधिकांश रूप में हम सब में किसी में विकेटनेस नहीं होता है। कि क्रूरता अगर होगी तो चाहे वो वैसे व्यक्ति भक्ति में आएगा ही नहीं, आध्यात्म मार्ग में आएगा ही नहीं कभी। हम सब में कुछ अच्छाई होती है और कुछ कमजोरी होती है। तो अभी अच्छाई जब होती है उससे भी अच्छा व्यक्ति भी मोह में जाता है, पर वो बुद्धि से चौकन्ना होकर समझ जाता है। पर जो थोड़ा कमजोर व्यक्ति होता है वो बुद्धि से काम नहीं होता है, पर जो मोह में पड़ता है, मोह का जब परिणाम होता है, मोह का जो उससे समस्या आती है, कॉन्सिक्वेंस होता है, तभी वो व्यक्ति सीखता है। तो अभी आइडियली क्या है, हियर एंड लर्न और सफर एंड लर्न। तो अभी इसी पॉइंट को मैं एक और इलैबोरेट करता हूँ और विल कंक्लूड विद दिस। कैसे है कि जब हम कुछ सीखना चाहते हैं, अभी हम सबको क्या है, ऐसी हम सबके हमारे जीवन में ऐसे कुछ आसक्तियां है जो हम जानते हैं कि ये करना अच्छा नहीं है, ये करने से मैं गुस्सा करता हूँ, मैं बहुत मुझे लोभ जाता है, ये परचेस करो, वो परचेस करो, ये खाओ, वो खाओ, ये इस व्यक्ति के बारे में प्रचार करो, इसके बारे में ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। हम सब में कुछ ऐसी आदतें हैं जो अच्छी नहीं है और हम सबको वो पता है। तो अभी उससे परिवर्तन कैसे होता है, एज लास्ट पॉइंट आई टॉक अबाउट, कैसे होता है कि मान लीजिए हम एक घर में रह रहे हैं, वो हमारा रेंटेड घर है, वहाँ पे हम रह रहे हैं और वहाँ से हम दूसरे घर में कब जाएंगे। तो दो संभावना है कि है जो दूसरा घर इतना अच्छा है कि वहाँ पे ओशन का व्यू है या वहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटीज है, आजू बाजू में गार्डन पार्क है, ये है वो है, और दूसरा घर बहुत अच्छा है, तो हम वहाँ पे जाएंगे। या फिर पहला है
कि पहला घर जो है वो अनबियरेबल हो जाता है। वहाँ पर जो मालिक है वो रेंट बहुत बढ़ा देता है, या यहाँ पे आजू बाजू के लोग हैं वहाँ पे वो बहुत नॉइज कर रहे होते हैं, या हमारे घर के बाजू में ही कोई मार्केट पे जाता है या कोई म्यूजिक डीजे आ जाता है, वो वहाँ से नॉइज कर रहा है। तो क्या है कि अगर यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो when will I go over here? इधर ये जो है this has to become irresistible. ये इतना अच्छा है इसको मैं ना नहीं बोल सकता, या this has to become unbearable, कि ये ऐसे है कि मैं यहाँ पे रह नहीं सकता। तो अभी जो हमारी परिस्थिति है, जो परिस्थिति में हम, उससे हम सब और अच्छा बन सकते हैं, हमारे चरित्र में, हमारे भक्ति में, हमारे आध्यात्म में, जो भी है। तो अभी कैसे हो सकता है कि जो और अच्छा है वो इतना आकर्षक है, मुझे ऐसे बनना है। तो अभी ये जो है, दिस इज द बेस्ट वे। हम शास्त्रों से सुनते हैं, भक्तों का संग करते हैं, उससे क्या होता है वास्तव में कि जो उससे आध्यात्मिक जीवन में कितना आनंद है, हम सब में कि आत्मा में कितनी क्षमता है, कि जो पॉजिटिव विजन जो है, जो बेस्ट क्या है कि हम इस शास्त्र से हम ये कैसे कितना सारा आनंद हमें भगवान की भक्ति में है। हम शिक्षाशास्त्र में कहते हैं क्या, आनंदाबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, कि इतना दिव्य आनंद है भक्ति में कि हम सब वो आनंद अनुभव कर सकते हैं, न केवल खुद अनुभव कर सकते हैं, क्या दूसरों को भी वो आनंद दे सकते हैं। तो ये जो है, ये जो इररेजिस्टिबल है, इसको अगर हम याद रखेंगे, भगवान कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो हायर टेस्ट है वो क्या है, एक तरह से संस्कृत शब्द क्या है, दृष्ट्वा। दृष्ट्वा मतलब देखना, दृष्टि से। जब हम देखते हैं कि देयर इज सच अ बेटर लाइफ वे पॉसिबल फॉर मी, मेरा जो अभी जीवन है इससे और अच्छा मेरा जीवन हो सकता है, वो संभव है मेरे लिए, लेकिन संभव है, भगवान चाहते हैं कि मेरा जीवन अच्छा हो जाए, तो क्यों ना मैं उस दिशा में। तो अगर वो सकारात्मक भाव रखते हैं तो वो तो बेस्ट है। और उसके साथ साथ क्या है कि जो हमारा वर्तमान है वो शायद अभी अनबियरेबल नहीं है, पर भविष्य में हो जाएगा। क्या है, अभी शायद हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, बस अब हम बूढ़े होने वाले हैं, हमारा शरीर है हमेशा हमारे साथ देने वाला नहीं है। शायद हमारी अभी परिस्थिति अच्छी है, पर परिस्थिति क्या है, जगह पे बंद होता है, तो कुछ तरह से शायद ये अनबियरेबल नहीं है, पर वो उस रास्ते पे जा रहा है। तो बेस्ट है कि हम वो अनबियरेबल होने के लिए रुके नहीं, जहाँ पे है कि अगर किसी को एक आखिरी इमेज देखे मैं, क्या है कि ये एक मार्ग है, इससे माई लाइफ कैन बी बेटर। अगर मैं साधना अच्छी करता हूँ, अच्छा करता हूँ, भगवान की भक्ति अच्छी करता हूँ, अच्छी आदतें डालता हूँ, तो मेरा जीवन जरूर अच्छा हो जाएगा। और दूसरा चुनाव है कि इससे मेरा जीवन जो है वो और खराब हो जाएगा। तो अभी क्या है, रोज जो हम चुनाव करते हैं, अभी नया साल आ रहा है, कुछ लोग नए रेजोल्यूशन बनाते हैं, तो रोज जो हम कार्य करते हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक दिन में भगवद्गीता नहीं पढ़ी तो क्या फर्क पड़ता है, एक दिन नहीं पढ़ता, 2 दिन नहीं पढ़ता, 3 दिन नहीं पढ़ता, 1 साल नहीं पढ़ी भगवद्गीता, ऐसे जाता है। तो क्या है, वो छोटी छोटी चॉइस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर यह जो वर्ड्स है, इसको हम लॉन्ग टर्म विजन में देखेंगे। तो अगर मैं रोज में आधा पौना 1 घंटा जो है सोशल मीडिया पे वेस्ट करता हूँ, ये देखो वो देखो, तो ठीक है, आधा पौना घंटा ज़्यादा चीज नहीं है, पर आधा घंटा भी रोज क्यों होता है, उसका मतलब क्या है, जो साल में 180 घंटे, अभी 180 घंटे में मतलब क्या है, वास्तव में आप 180 घंटे में पूरी भगवद्गीता पढ़ सकते हैं। 180 घंटे में हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। तो क्या है, वो छोटी चीज जो है, छोटा चॉइस छोटा नहीं है। इसी तरह से क्या है कि एक चॉइस जो बेटर है, तो जो हम रोज चुनाव कर रहे हैं, वो चॉइस ज्यादा, उसका ज्यादा फर्क नहीं लगता है, और उसको बिग पिक्चर में देखेंगे तो क्या होगा, ये जो है ये सही में लगेगा, ये अनबियरेबल है मुझे। और अगर मैं रोज
रखा हूँ, मुझे अच्छी आदत हो जाएगी। तो ये जो इररेजिस्टिबल मतलब क्या है, ये बहुत इतना अच्छा है कि अगर हम तो रोज शायद एक श्लोक याद कर लेते हैं, या रोज के एक हफ्ते में एक श्लोक याद कर लेते हैं, तो शायद एक साल में 50 श्लोक तो याद कर लेंगे। और जब भी हमें कुछ बात करनी है, हमको श्लोक याद हो जाएगा। हम कुछ संगीत सुनना सीखना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, और रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो क्या होता है, छोटा अच्छा करने से उतना क्या फर्क पड़ता है, उसे ज्यादा दिखता नहीं हमको, डिजायरेबल कितना है वो, और छोटा बुरा करने से क्या फर्क पड़ता है वो भी दिखता नहीं। और जो हम उसको दृष्टि को बड़ा कर देते हैं, जो बिग पिक्चर देखते हैं, तो स्मॉल चॉइसेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो जो भगवद्गीता का एक उद्देश्य है कि हमें वो बड़ा पिक्चर दे दे। जब वी गेट द बिग पिक्चर, तो फिर क्या होता है, हमको प्रेरणा मिल सकती है कि मैं इस दिशा में नहीं जाऊंगा, दुर्योधन या धृतराष्ट्र की दिशा में नहीं जाऊंगा, मैं जो अर्जुन की दिशा में जाऊंगा। मोह आ भी जाएगा तो अपनी बुद्धि से समझकर मैं उस मोह के परे जाके सद्मार्ग में लगा रहूंगा। तो सारांश में अच्छा मैंने जो चर्चा की, हमने 3 पॉइंट्स में चर्चा की कि तो कैसे गीता विजडम, हमने देखा कि गीता विजडम कैसे हमें अंधकार से रोशनी तक जाता है, ब्लाइंडनेस टू लाइट, कैसे लेके जाता है हमको, उसके बारे में हमने चर्चा की आज। तो हमने पहला पॉइंट है कि 3 कैरेक्टर्स और 3 मेंटालिटीज क्या है, जो अर्जुन, धृतराष्ट्र और दुर्योधन। सो अर्जुन जो है, उनकी मेंटालिटी क्या कहते हैं, उसको गुडनेस कह सकते हैं, अच्छा व्यक्ति है पर फिर भी मोह में जा सकते हैं। धृतराष्ट्र क्या है, वीकनेस, कमजोरी है, और तीसरा है विकेटनेस। तो अभी इसमें फर्क देखा हमने, क्या फर्क है कि गुडनेस में जो आउटसाइड इन मोह आता है, सर्कमस्टेंस से आता है, जो वीकनेस होता है वो इनसाइड आउट है, व्यक्ति में कमजोरी है, और वो अंदर से बाहर बहुत ज्यादा वो जो होता है विकेटनेस में होता है। तो अभी हमने देखा है कि जो हमें सीखना है, अब मोह से बाहर आना है, तो इल्यूजन टू इंटेलिजेंस। तो कैसे आता है इल्यूजन टू इंटेलिजेंस, जाने के लिए वास्तव में क्या है, हमने देखा कि 2 चीजें हैं, इल्यूजन या इंटेलिजेंस का ऑपोजिट है। तो इंटेलिजेंस कैसे आता है, एक है बेस्ट है हियरिंग से ही आता है। और हमने देखा हियरिंग क्या है, अर्जुन ने पहले हियर किया, एक कॉमन था कि तीनों ने, हमने देखा कि विराट रूप देखा तीनों ने, तो तीनों ने सुना भी, हियरिंग और सीइंग, तीनों ने हियरिंग प्लस सीइंग दोनों ने किया। पर क्या है, हियरिंग से अर्जुन सीखते हैं, पर दूसरा हियरिंग से नहीं, तो क्या है, फिर कम से कम सीइंग से, देख के तो सीखो। तो देखो बेहतर क्या है, दूसरों को क्या होता है वो देख के सीखो, उसके बाद में कम से कम आर्स हमारे को भी होता है, उससे भी देख के सीख सकते हैं। तो जो बुद्धि है, बुद्धि हमें विकसित करना बहुत जरूरी है। हमने देखा कैसे कृष्ण ने विराट रूप दिखाने के पहले अर्जुन समझ गए थे, कृष्ण विराट रूप दिखाने के बाद भी न तो दुर्योधन समझा न धृतराष्ट्र समझा। धृतराष्ट्र कुछ हद तक उसका विचार, दूसरा विचार आया मन में, पर वो रहा नहीं। तो अर्जुन का मोह था, बहुत कम समय तक था, गीता सुनने तक, गीता सुन लिया चला गया। जो धृतराष्ट्र का मोह था वो क्या था, जब तक उसको कॉन्सिक्वेंस आया, वो क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या आया, वो पांडव सारे कौरव का वध हो गया, उसके बाद में उसको जो इंटेलिजेंस दिया, क्या था कॉन्सिक्वेंस था, द कौरवास डेथ, और फिर उसके बाद में जो था विदुराज इंस्ट्रक्शन। कॉन्सिक्वेंस के पहले जो इंस्ट्रक्शन आया उससे वो सीख नहीं पाया। जो दुर्योधन था वो क्या, वो टिल डेथ, मृत्यु तक वो कुछ सीखा ही नहीं, और मृत्यु तक वो अपने से आसक्ति को बनाए रखा। तो ये जो है ये बहुत ही डेंजरस है, तो उस हद तक हमें कभी नहीं जाना है। तो अभी हमें चेंज करना है, तो चेंज कैसे होता है, 2 दृष्टि से होता है। एक है सी हाउ द प्रेजेंट इज अनडिजायरेबल
न केवल ये जो प्रेजेंट में जैसे मैं जीवन जी रहा हूँ ये अच्छा नहीं है, और ये अनडिजायरेबल से चलता रहेगा तो क्या होगा, वो अनबियरेबल बन जाएगा। तो वो लॉन्ग टर्म स्मॉल चॉइस जो होता है, स्मॉल चॉइस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और स्मॉल चॉइस जब करते रहते हैं तो उससे बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है। अभी तो ये अनडिजायरेबल है, ठीक है, पर कुछ बड़ी बात नहीं है, पर वो अनबियरेबल जब बन जाएगा तभी चाहे बहुत बड़ी कीमत हमें देनी पड़ेगी। चाहे मेरा गुस्सा है, मेरा लोभ है, मेरा गॉसिप करने की टेंडेंसी है, जो भी है। तो उसी तरह से जो दूसरे ऑपोजिट में है कि अगर हम कोई एक घर छोड़ के दूसरे घर कब जाते हैं, तो मेरा प्रेजेंट घर है वो अनडिजायरेबल लगता है, पर जो फ्यूचर घर है वो क्या है, सबसे पहले हमको वो जो है डिजायरेबल है, नहीं तो इतना अच्छा है क्यों ले जाए यहाँ पे, पर डिजायरेबल अच्छी बात है, उसके आगे बढ़ के वो अगर वो इररेजिस्टिबल हो जाता है, ये इतना अच्छा है कि इसको ना मैं बोल ही नहीं सकता। जब वो इररेजिस्टिबल हो जाता है तो फिर तभी हम उसको जरूर उसी की ओर जाएंगे, उसके और कहीं जाएंगे नहीं। तो हम जब शास्त्रों से सुनते हैं तो दोनों दृष्टि से हमें देखना है, बड़ा पिक्चर कि ये कैसे डिजायरेबल, इतना डिजायरेबल है कि ये क्यों न मैं जाऊँ, परम दृष्टवा निवर्तते, और जो मैं आसक्ति है उसमें बना रहूंगा तो क्यों मैं इतनी कीमत दूँ उसकी, वो अनबिलीवेबल होने क्यों रुकूं। तो इस तरह से हम सब भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो मेरा अंधकार है वो धीरे धीरे मेरे जीवन से निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। कोई सवाल है? Arjuna and Dhritarashtra and Duryodhana had three different natures. So, how easy or difficult it is to change the nature of a person? Because we know that it's very difficult to change the nature of a person. Is the nature inbuilt or how do we change that nature? Arjuna was. तो तीनों का जो स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है वो अलग अलग था, तो क्या स्वभाव बदलना कितना आसान है या आसान नहीं है? तो क्या है, हाँ भगवान कहते 16वें अध्याय में कि दैवासुर संपद जो है अभिजात हमारे जन्म से ऐसे होता है। पर ये एक महत्वपूर्ण समझना कि जन्म से क्या होता है। हमारे शास्त्र में होता है एक है इनेट और दूसरा है इनबॉर्न, ये दोनों एक नहीं है। इनबॉर्न मतलब क्या है कि बचपन से या जन्म से हम बने हुए, तो वो बॉडी या माइंड का फीचर है, पर जो इनेट है वो सोल का लक्षण, वो आत्मा का लक्षण है। तो हर आत्मा जो है वो अच्छा ही है, आत्मा कभी बुरा नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं ये आत्मा है, उसके जो मन है, उसके बाद में शरीर है। तो अभी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं उनके मन में जो संस्कार है वो काफी ज्यादा नकारात्मक, बहुत छोटा कुछ सकारात्मक, ये जो है ये असुरी प्रवृत्ति। तो उसमें नकारात्मक जो संस्कार है, छवियां है, बहुत ज्यादा है। दैवी प्रवृत्ति जो होती है उसका विपरीत हो जाएगी। दैवी प्रवृत्ति में क्या होगा, ये सकारात्मक जो है वो ज्यादा है उसमें। तो अभी किसी की दैवी प्रवृत्ति है तो उसका भाग्य अच्छा है, जो भाग्य अच्छा नहीं है, इस जन्म का कर्म अच्छा था, जिसके कारण वैसे अभी इस जन्म में अच्छे संस्कार जाता है। पर क्या है, जो भी स्टार्टिंग सिचुएशन है हमारे लिए, वहां से हम चुनाव कर सकते हैं। कोई व्यक्ति मान लीजिए शराबी है, मैं शराब छोड़ नहीं सकता, हो सकता है कि क्या है, कभी कभी शराब कभी क्या होता है, ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल होता है, वो उसका इतना एडिक्शन हो जाता है कि व्यक्ति छोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें विड्रॉल पेन आ जाती है, व्यक्ति कर नहीं पाता है। पर भले ही वो किसी को छोड़ नहीं पाता, तो वो कैसे होता है कि जब भी किसी का आप कहते हैं जो क्रेविंग है, कि वो इच्छा, वो कामना, वो तृष्णा जो आ जाती है, उसे हैंडल नहीं कर पाते। तो क्रेविंग वर्सेस टाइम जो है, तो कैसे होता है, जो क्रेविंग इसमें बहुत स्ट्रांग होती है, पर किसी में जो क्रेविंग होती है हमेशा स्ट्रांग नहीं रहती उतनी। क्या होता है, वो क्रेविंग जो होती है आती है
कुछ समय तक रहती है, जाती है, वापस आती है, जाती है, वापस आती है। तो शराब पीने के हो सकते, ड्रग्स करने के हो सकती है, जो भी जो हो सकता है क्रेविंग। तो अभी क्या होता है, जब वो क्रेविंग आ जाती है, शायद उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो इसको हम अर्जेस कह सकते हैं, वाचो वेगम, क्रोध वेगम, जो अर्जेस होते हैं वो अर्जेस के सर्जेस होते हैं। जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का स्पाइक हो जाता है कभी। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, सबको गुस्सा आता है, पर अधिकांश लोग गुस्से को नियंत्रण कर लेते हैं, कुछ लोग उसका बिल्कुल नियंत्रण नहीं कर पाते। तो क्या है, कोई कह सकता है कि आई कांट रेजिस्ट, और शायद वो सत्य कि उस समय उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता है, पर क्या है, जो इसके बीच में दे कैन परसिस्ट। इसके बीच में आप क्या कर रहे हैं, जब एक बार वो वेग आता है और अगली बार वेग आता है, उसके बीच में मान लीजिए कोई कहता है मुझे सुबह भी शराब पीनी है, शाम को भी शराब पीनी है, रोज शराब पीनी है मुझे, ठीक है, पर दिन भर आप क्या कर रहे हैं, दिन भर योजना पर है अगली शराब कब पीने वाला हूँ या वो दिन भर आप कुछ जिम्मेदारी से कुछ कार्य करने का प्रयास कर रहे हो, कुछ आप कुछ एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, कुछ डी एडिक्शन के लिए दवाई ले रहे हो, कुछ थेरेपी का प्रयास कर रहे हो। तो अगर जो हमारे जो अर्जेस होते हैं वो उसके बीच में सबके लिए वो स्पेस होता है, और वो स्पेस में अगर सकारात्मक कार्य करेंगे तो फिर वो स्पेस धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो क्या है कि ये चेंज करना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, कुछ लोगों के लिए इतना आसान, थोड़ा आसान होगा, पर ये चेंज सबके लिए संभव है। There are no impossible goals in changing oneself. There may be impossible deadlines. जो कोई शराबी है उसको कहेगा तुम एक हफ्ते में शराब छोड़ दो, बोला तुमको ही छोड़ दूंगा मैं, वो शायद नहीं कर पाएगा। पर ठीक है, आप शराब पी रहे हो और उसके बीच में जितना आप सोबर हो उसमें आप कुछ जिम्मेदारी से कार्य करो, कुछ सकारात्मक कार्य करो, और धीरे धीरे क्या होगा, अगर हम इसमें कैन परसिस्ट अगर ये करते रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो होंगे जो अर्जेस हैं उनका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, उनका इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा, और फिर क्या है, उसको टॉलरेट करना और आसान हो जाएगा। तो इसलिए चेंज इज ऑलवेज पॉसिबल, और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कहाँ होगा, किस स्पेस से हम चेंज कर पाएंगे, वो अलग अलग हो सकता है व्यक्ति के। yes. Many people or devotees or not who are not devotees, they believe that they can change in a moment. They will keep continuing the same habits, but they announce that I can leave this habit anytime. This is not a problem for me. And some of them actually do it, but many of them actually are not able to do it. So why that happens? हाँ, तो कुछ लोग होते हैं जो भक्त नहीं भी होते हैं, तो बोलते हैं मैं एक जब चाहो तो छोड़ देता हूँ, छोड़ दूंगा इसको, और कुछ लोग छोड़ पाते हैं, अधिकांश लोग छोड़ नहीं पाते हैं। तो अभी क्या है, ये एक ब्रिटिश लेखक थे, वो कहते हैं ऑस्कर वाइल्ड, वो कहते हैं गिविंग अप स्मोकिंग इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो सिगरेट छोड़ना दुनिया की सबसे आसान चीज़ है। मैंने 100 बार की है मैंने 100 बार सिगरेट छोड़ दी, मतलब क्या है, मैंने छोड़ दिया पर सिगरेट नहीं छोड़ा मुझे। तो जो कहते हैं मैं छोड़ सकता हूँ, वो छोड़ते नहीं कई बार, क्योंकि इतना आसान नहीं है, पर कुछ लोग छोड़ भी पाते हैं। तो अभी क्या है, ये जो इनर चेंज है, ये कुछ हद तक इनर चेंज, ये इसमें कुछ रैशनल है और कुछ मिस्टिकल है। रैशनल मतलब क्या है कि हम लॉजिकली देखते हैं, इसके जीवन में परिस्थिति आ गई और ये परिस्थिति के कारण उसने छोड़ दिया। मान लीजिए कोई शराब पीना चाहता है, शराब पीता है, शराब नहीं छोड़ सकता है, पर उसको कोई उसके जीवन में उसकी कोई बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग होती है और वो मीटिंग में शराब पी जाता है, उसका बॉस होता है वो फायर कर दूंगा, लेकिन ये जॉब में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए छोड़ दूंगा। तो क्या है, कभी कभी हम रैशनली समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति ने क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ पाया। जनरली प्रिंसिपल क्या है कि व्यक्ति कोई एक चीज को कब छोड़ता है, when something else is more important for it।
या समथिंग एल्स बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, कोई और चीज है जो मेरे लिए और महत्वपूर्ण है। वो ऐसे नहीं कि वो अध्यात्म ही होनी चाहिए, अध्यात्म में तो अच्छा है, पर मान लीजिए कोई शराबी है, फिर वो विवाह करता है, उसको बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के खातिर मुझे छोड़ना ही है, मैं मुझे ये मेरे बच्चों को ऐसी बुरी आदतें देनी है। अगर वो महत्वपूर्ण हो जाता है तो कोई और चीज अगर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी तो उसको छोड़ दें। पर अगर कोई और चीज महत्वपूर्ण नहीं होती उसकी तो फिर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए एक है अनर्थ निवृत्ति है, दूसरा है अर्थ प्रवृत्ति। तो भगवान परमार्थ है, पर किसी भी अनर्थ को छोड़ने के लिए कुछ अर्थ हमारे जीवन में होना चाहिए, और जो अर्थ है ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर दूसरा क्या है, इसमें एक मिस्टिकल है। मिस्टिकल मतलब क्या है, इसमें कुछ वो दिव्य या मिस्टीरियस चीज होती है। तो दो व्यक्ति शराबी होते हैं, एक व्यक्ति छोड़ पाता है, दूसरा व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है, दोनों प्रयास कर रहे हैं। क्या होता है वो, एक व्यक्ति में वो परिवर्तन करने की प्रेरणा आती है और दूसरे व्यक्ति में प्रेरणा आती है पर रहती नहीं। तो क्या है कि एक तरह से रैशनल क्या है हमारा, व्हाट वी नो, कि जो हम जानते हैं समझते हैं, बुद्धि से हम समझते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और वो ज्ञान हम सब बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहिए। पर व्हाट वी नो से व्हाट वी लव, ये जो है ये इतना आसान नहीं है। व्हाट आई डिजायर, व्हाट आई वैल्यू, कि ये कैसे होता है किसी के जीवन में, कि ठीक है मैं मेरे स्वास्थ्य को मेरे आसक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, पर मानता हूँ बुद्धि के समान मानता हूँ, पर डू आई रियली लव माई हेल्थ मोर देन माई इंटेलिजेंस, मोर देन माई बैड हैबिट? तो जो फ्रॉम व्हाट वी नो टू व्हाट वी डिजायर, व्हाट वी लव, वो जो फर्क है उसमें कोई मिस्टीरियस चीज है। वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि behind every good choice there is some grace of God, भगवान की कृपा है। भले ही व्यक्ति भगवान को नहीं मानता भी हो, फिर भी वो अंदर से कुछ आवाज आती है, अच्छा है नहीं करो। और वो तो क्या है, एक तरह से we really can't control what we love। क्या है कि जो हमें भगवान कहते हैं कि यद्यद् विभूति वत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंसि संभवम्। जो हर एक चीज में जो आकर्षण है वो भगवान के ही आकर्षण का एक अंश है। तो अभी किसी में शराब का आकर्षण है और किसी में कोई मान लीजिए कोई सिंगर है, तो सिंगिंग करना है तो उसको शराब भी आ सकती है, तो उसके लिए सिंगिंग आकर्षक है, तो उसके शराब भी आकर्षक है। तो दोनों को जो आकर्षण है वो एक भगवान के आकर्षण का ही अंश है, और एक तामसिक है दूसरा राजसिक है। मान लीजिए तो भगवान की संगीत नहीं कर रहा है और वो राजसिक है, तो अभी कौन सा आकर्षण से ज्यादा आकर्षित हो जाएगा? वो क्या है कि वो उसको चुनना है, और वो चुनने के लिए जो हम किसी चीज से आकर्षित होते हैं, तो क्या है, एक है कि वी चूज व्हाट वी गेट अट्रैक्टेड, बट समटाइम्स द अट्रैक्शन चूजेस अस, कि उसके वो जो आकर्षण है वो इस तरह से आ जाता है कि बाकी सब कुछ हम भूल जाते हैं। तो वो जब होता है किसी में, तो वो एक तरह से भगवान की कृपा है। भले वो भगवान को नहीं माने, तो बिहाइंड एवरी गुड चॉइस इज सम हिडन ब्लेसिंग ऑफ गॉड, कि वो अच्छी चुनने के लिए वो क्या है, उसको वो अच्छी चीज केवल बुद्धि के साथ चुनी, उसको वो आकर्षक लगने लगती है। वो जो है भगवान की कृपा है। तो हम जो भक्ति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो व्हाट इज गुड एंड व्हाट फील्स गुड, क्या ये मुझे करना है, तो वो जो है वो भगवान की कृपा है। तो अभी यू कैन प्रे के और लोग जो है अच्छा चुनाव करें और भक्ति अच्छा चुनाव कर पाए। तो उसमें हम रैशनली जो है वो हम कर सकते हैं, वो हमारी एक उंगली है। तो यशोदा दामोदर लीला में क्या होता है कि यशोदा बांधने का प्रयास कर रही है, वो एक उंगली है, वो बांध सकती है, वो दूसरी उंगली है। तो कि रैशनली समझना कि हमारी बुद्धि से ये अच्छा है ये बुरा है, मैं इसको चुनने का प्रयास करूंगा, तो ये क्या है, ये हमारी क्षमता में है। और वो एक्चुअली क्या है, वो चुनना जो है वो हमारी क्षमता में नहीं, सॉरी उसके आकर्षित जो होना है
वो सिलेक्टिंग समथिंग इज इन आवर चॉइस, बट गेटिंग अट्रैक्टेड टू समथिंग वो जो है वो हमारे उतना चॉइस में नहीं है। ऐसे नहीं बिल्कुल चॉइस में नहीं है, वो ऐसे नहीं है, पर उतना नहीं है। वो उस चीज का जो अट्रैक्टिवनेस है वो भगवान को रिवील करना होता है। तो भगवान रिवील कर लेते हैं उसको, तो व्यक्ति है उससे बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। Will answer your question? Thank you. Any one or two last questions? When you preach to people with atheist mentality or communist mentality, they must ask the question that in what basis you are believing in God? And you will say, okay, based on scriptures. Otherwise, they say, well, how you believe in just a book? So this kind of people, by they will not even come by hearing, maybe seeing is not possible also. So what is the possibility of them coming into spirituality? तो अभी किसी को भगवान पे विश्वास नहीं है तो भगवान में विश्वास कैसे दे सकते हैं? तो क्या है, अल्टीमेटली हमें एक चुनाव करना है। क्या चुनाव है? कि ये जगत अर्थहीन है या ये जगत अर्थपूर्ण है। इज द वर्ल्ड मीनिंगफुल और इज द वर्ल्ड मीनिंगलेस? अभी कोई नास्तिकवाद का अर्थ क्या होता है? जगत का अर्थ नहीं है। हम कैसे अस्तित्व में आ गए, कुछ समय के लिए जीने वाले हैं, क्या हम लोग तो इज द वर्थ लाइफ मीनिंगलेस? तो अभी मान लीजिए हम ये चुन लेते हैं। कई बार नास्तिक लोग कहते हैं कि तुम भगवान को मानते हो, ये भगवान को किसने देखा है, तुम भगवान पे विश्वास कर रहे हो, ये अर्थहीन है, ये तुम्हारी कल्पना है, ये इरैशनल है, ये ब्लाइंड फेथ है। वो कहते हैं पर क्या है, वो कहते हैं कि योर बिलीफ इन गॉड इज मीनिंगलेस। पर क्या होता है, आप कहते हो भगवान का तो मीनिंगलेस है, वो अर्थहीन है वो, पर उससे होता क्या है, तुम जगत को अर्थहीन बना रहे हो। कि पूरे अस्तित्व कोई अर्थहीन बना रहा है, कोई अर्थ ही नहीं। पर कोई इस तरह से नहीं जीता है। सब लोगों को अपने जीवन में अर्थ चाहिए। और विज्ञान भी क्या है, जो न्यूटन ने वो एप्पल उसके सिर पे गिरा, ये क्यों गिरा वो समझने का, उसको अर्थ ढूंढने का प्रयास किया। तो क्या है, द अर्थ लाइफ इज मीनिंगलेस, एग्जिस्टेंस इज मीनिंगलेस, पर उसमें हम कुछ क्या आइलैंड्स ऑफ कुछ अर्थ के कुछ बेट ढूंढ रहे हैं। जो अस्तित्व ये अर्थहीनता का सागर है, उसमें हम अर्थ के कुछ बेट ढूंढ रहे हैं, कुछ आइलैंड ढूंढ रहे हैं। तो अभी हमें अर्थ ढूंढने की जरूरत ही क्या है, और क्यों चाहते हैं कि जीवन में कुछ अर्थ हो? तो नास्तिक लोग कहते हैं कि जीवन अर्थपूर्ण अर्थहीन है। तो फिर अगर जीवन अर्थहीन है तो तुम अपने जीवन में अर्थ क्यों देखते हो कि आस्तिक लोगों को नास्तिक बनना चाहते हो? उसमें यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। तो इफ ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस इज मीनिंगलेस, तो व्हाई डू वी लुक फॉर आइलैंड्स ऑफ मीनिंग? हम क्यों अर्थ ढूंढना चाहते हैं? विज्ञान का बेसिस क्या है कि जो यूनिवर्स में जो होता है वो आर्बिट्रेरी नहीं हो रहा है, कुछ ऑर्डर है उसमें। तो ये ऑर्डर हम ढूंढना क्यों चाहते हैं, ये ऑर्डर यूनिवर्स में क्यों है, ये एक है। अभी दूसरा है कि ये जगत में यूनिवर्स मीनिंगफुल है, पर इसमें कुछ चीजें हैं जिनका अर्थ हम समझ नहीं पाते। इट्स द ओशन ऑफ मीनिंग, और उसमें कुछ चीजें मीनिंगलेस, हमको उसका मीनिंग क्या है समझ नहीं पाते। कैसे अच्छे हो गया बुरा क्यों होता है, शायद हम समझ नहीं पाएगा। पर क्या है, तो ये चुनाव हर एक व्यक्ति को करना है। अभी कोई कहता है जीवन तो अर्थ ही नहीं है, पर वैसे कोई जीता नहीं है। तो हर व्यक्ति अर्थ चाहता है कि मेरे जीवन में कुछ अर्थ हो। तो नास्तिकवाद से क्या है, जीवन में जो दुख है वो दुख तो नहीं आने वाले हैं, दुख सबके जीवन में आने वाले हैं। पर क्या है, नास्तिकवाद से ये होता है कि ये आशा कि हमारे दुख के पीछे कुछ अर्थ है, कि दुख से कुछ और अच्छा निकलेगा, वो आशा चली जाती है। Atheism does not remove the pain of life, it only removes the hope that the pain has some purpose. तो इसीलिए ये हर व्यक्ति को चुनाव करना है कि क्या मैं सोचता हूँ कि ये जगत अर्थहीन है और उसमें कहीं से मैं अर्थ ढूंढ रहा हूँ, या फिर बनाने का प्रयास करो ये जगत अर्थपूर्ण है पर कुछ चीजें इसमें अर्थ नहीं है। तो ये
कोई इसमें कोई इम्पोज नहीं कर सकता है। अलग अलग तरह से लॉजिक यूज कर सकते हैं हम, पर क्या है कि अल्टीमेटली इट इज अ चॉइस। Super soul should come inspired from within. अंदर से अंदर से परमात्मा प्रेरणा देती है। तो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है, डिजाइन आर्ग्यूमेंट है, उसको मॉरल आर्ग्यूमेंट है, अलग अलग आर्ग्यूमेंट है, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, जो अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई कोई व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति प्रभावित नहीं होते हैं। पर ये जो है, जो मतलब दिस इज आर्ग्यूमेंट फ्रॉम मी, कि अगर जो ब्रह्मांड पूरा अर्थहीन ही है, तो हमें अर्थ खोजने का प्रयास ही क्यों है? न केवल हमें अर्थ का खोजने की इच्छा है, पर जो ब्रह्मांड है, हम विज्ञान से नियम ढूंढ पा रहे हैं, ये इस तरह से काम करता है, ये ऐसे होता है। सो व्हाई आर देयर आइलैंड्स ऑफ मीनिंग एट ऑल? जैसे है कि कोई कमरा, कोई हम किसी इमारत में जाते हैं, वो इमारत में मान लीजिए 99 कमरे जो है वह पूरे डिसऑर्डरली, गंदे हैं, कुछ रन डाउन हो गया है, और एक कमरा जो है बहुत अच्छे से रखा है, वो सजा इतना क्लीन है, टाइडी और वेल डेकोरेटेड है। तो हम क्या देख सकते हैं कि 99 जो कमरे हैं ये पूरे डिसऑर्डरली है, इसलिए इस कमरे का कोई, इस इमारत, इस पैलेस का कोई केयर टेकर नहीं है। पर अगर एक कमरा भी जो है वो अच्छी तरह से है, उससे सवाल आता है कि ये कमरा अच्छी तरह से सजा, नीट एंड टाइडी, वेल डेकोरेट कैसे है? तो क्या है कि इस जगत में ऑर्डर भी है। क्या है कि अगर हमारे स्वास्थ्य का हम देखभाल करते हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अगर हम लोगों से अच्छा बात करते हैं लोग हमसे अच्छा बात करते हैं। कभी कभी एक्सेप्शन ऐसे नहीं होता है, अपने स्वास्थ्य का अच्छा देखभाल करके भी उसको बीमारी हो जाती है, कोई लोग अच्छे तरह से बर्ताव करके भी लोग उनसे व्यवहार करते हैं, पर ये एक्सेप्शन है। और पॉइंट ये है कि नॉर्मली यूनिवर्स ऑर्डर से काम करता है। तो क्या है कि हमें चुनना है कि 99 रूम जो है, अभी वास्तव में तो ऐसा नहीं है, उसमें कह सकते हैं कि 40 रूम गंदे हैं, 60 रूम अच्छे हैं। तो किस एविडेंस पे आप जोर, ये जो 60 रूम अगर अच्छे हैं तो इस इमारत का केयर टेकर तो होना चाहिए। कुछ जगत में जो है डिसऑर्डर भी है, ऑर्डर भी है। तो आप क्या देखना चाहोगे? ऑर्डर देखोगे तो आपको कोई ऑर्डर मेकर होना चाहिए, डिसऑर्डर देखोगे तो कोई ऑर्डर मेकर है ही नहीं बोलेंगे। तो कौन से एविडेंस पे आप जोर देने वाले हो, ये एक चॉइस है। तो ऐसे कैसे क्या कहते हैं उसको, कि God has given enough evidence for those who want to believe, but not enough evidence to force people to believe. कैसे है कि अगर आप भगवान में श्रद्धा रखना चाहते हो तो उसका सबूत, इस जगत में ऑर्डर है, वह एक सबूत है एक तरह से, पर भगवान ने हमें स्वेच्छा दी है, इसीलिए वो फोर्स नहीं करते। तो इतना एविडेंस नहीं है कि वो फोर्स हो जाए, वो हमको कुछ One point. So you said that Duryodhana, the realm of death also his transformation was what happened. That means he did not get liberated even in Krishna's presence there. अभी क्या है कि दुर्योधन की गति क्या हुई वो रेलेवेंट नहीं है इसमें। हम क्या देख रहे हैं कि एक तरह से हमारा फोकस आज क्या था कि हमारे कार्यों को हम कैसे बदलें, तो हमारे कार्यों को हम कैसे बदलें उस पे जोर था। अभी कृष्ण कुछ चमत्कारिक रूप से कुछ कर भी सकते हैं, और जो कृष्ण के सानिध्य में जिनकी मृत्यु होती है उनका उद्धार हो जाता है, वो सत्य है। पर क्या है कि वी कैन नॉट काउंट ऑन दैट। हमारे लिए वो परिस्थिति नहीं है। हमारा फोकस क्या था कि हम कैसे हमारे चुनाव बदल सकते हैं, उसके लिए भी क्या करना चाहिए। Yes, Prabhu, I think you mentioned very nicely that one is you are putting Arjuna as and then putting Dhritarashtra and Duryodhan. Weakness of wicked one was last one of Duryodhan. I want to just understand one thing from this point what you told. ये wickedness होते हुए भी why did Duryodhan not get liberated? Because Krishna is himself seeing the body of Duryodhan 3:13 of Bhagavatam and tells that he himself was feeling the pain of Duryodhan lying in that situation. नहीं, मैंने कहा कि दुर्योधन लिबरेट नहीं हो गया, लिबरेट हो गया दुर्योधन।
भगवान की कृपा थी। दुर्योधन? हाँ, दुर्योधन सेलिब्रेटेड या हमें कृष्ण मुखारविंदे, जो कहते हैं कि जो भी कृष्ण के सानिध्य में थे उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मुक्ति मिल जाती है। पर वो भगवान की अहेतु की कृपा है। वो जो है ऐसे नहीं कि दुर्योधन ने कुछ किया। ऐसे है कि एक है कि स्टैंडर्ड और दूसरा है एक्सेप्शनल, नॉर्मल और एक्सेप्शनल। वही मान लीजिए अगर यहाँ पे यूएई में है और कोई गरीब व्यक्ति यहाँ पे आता है और यहाँ के कोई बड़े रईस शेख वगैरह है, वो उसको न केवल थोड़ा खाने को देते हैं, लाखों रुपए देते हैं। वो क्या है, वो किसी अमीर व्यक्ति की चैरिटी, वो काइंडनेस है, चैरिटी है। पर इसका मतलब नहीं कि हर व्यक्ति यूएई में जो आएगा वो उसको एक अपेक्षा कर सकता है। क्या है कि जो स्टैंडर्ड एक प्रोसेस होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, एक एक्सेप्शनल कुछ चीज होती है। तो एक्सेप्शनल से हमको प्रेरणा ले सकते हैं, पर वो एक्सेप्शनल को एक्सेप्शनल जो है उसको हम एक्सपेक्टेशन नहीं बनाते हैं। ऐसे जो परीक्षित महाराज सुनते हैं अजामिल की कहानी कि एक बार उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने सुना, अजामिल ने एक बार नारायण का नाम बोला और मृत्यु पाशाद अमुच्य। पर अभी ये सुन के परीक्षित महाराज ने शुद्धदेव गोस्वामी ने कहा, शुद्धदेव गोस्वामी तुम शट, बोलने की जरूरत नहीं है, तुमको भागवत बोलने की जरूरत नहीं, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। जब वो तक्षक आ जाएगा तो मैं एक नारायण बोल दूंगा और सब कुछ हो जाएगा। नहीं, वो क्या है, वो एक एक्सेप्शनल कृपा है भगवान की। तो अगर भगवान इतने कृपा में है, वहां पे शुद्धदेव गोस्वामी तात्पर्य में क्या, उनके श्लोकों में क्या कहते हैं कि अगर भगवान इतने कृपालु है कि एक बार नाम बोलने से अगर किसी का इतना उद्धार कर देते हैं वो, तो अगर हम रेगुलरली भगवान का नाम लेते हैं, अगर हम रेगुलरली भगवान की साधना कर रहे हैं, तो क्यों भगवान हम पे कृपा नहीं करेंगे। तो भाव क्या है कि अगर यहाँ पे कोई किसी देश में कोई राजा वगैरह किसी को बहुत चैरिटी दे देता है, तो इसका मतलब नहीं हर एक व्यक्ति को एक्सपेक्ट करना कि चैरिटी मिल जाएगा। पर क्या है कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबली जीऊंगा, अगर मैं अपना कार्य करूंगा, मैं अपनी मेहनत करूंगा, तो जरूर यहाँ पे मेरे लिए एक अच्छा जीवन है। तो एक्सेप्शनल होता है वो एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल क्या है कि जो एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स शास्त्र में बताए जाते हैं, एक्सट्रीम हर तरह से सकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं। एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स जो होते हैं उनका उद्देश्य ये नहीं है टू नॉर्मलाइज द एक्सट्रीम, कि अभी यही सबके साथ होगा। यह नॉर्मलाइज द एक्सट्रीम, यह उनका उद्देश्य नहीं है। कि उसका क्या है, एम्फसाइज द नॉर्मल, कि अगर इस हद तक कृपा हो सकती है तो तुम अगर ये करोगे तो जरूर तुम्हें कृपा मिल जाएगी। तो इसीलिए यही शास्त्रों का सीख है कि कृपा आपको यहाँ तक मिल सकती है, तो यहाँ पे करने से आपको मिल ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर